हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर का एक प्ले टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट वर्ड का मतलब मैं यहाँ बता दूँ। टेम्पेस्ट वर्ड का मतलब होता है तूफ़ान, आंधी तूफ़ान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे सीन वन, शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट। अ टेम्पेस्ट नॉइस ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग हर्ड एंटर अ शिप मास्टर एंड अ बोट्समैन। तो क्या होता है कि थंडर और लाइटनिंग की आवाज़ शुरू हो चुकी है, सुनाई दे रही है। और शिप के डेक पे अब कौन एंटर होता है? शिप मास्टर और बोट्सवेन। शिप मास्टर यानी शिप का कमांडर, उसको मास्टर बोलेंगे, जो कि इमरजेंसी में शिप को कमांड करता है। और बोट्सवेन एक ऑफिसर होता है शिप पर, जो कि क्या करता है, शिप को सारा जितना भी शिप पर इक्विपमेंट होते हैं, जितना भी क्रू होता है, उन सब का वो इंचार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ मास्टर किसको बुला रहा है? बोट्समैन को बुला रहा है। और बोट्समैन कहता है, हेयर मास्टर वॉट चेयर की। हाँ मास्टर, मैं हूँ यहाँ पे, क्या आपको क्या हेल्प चाहिए? तो वॉट चेयर का यहाँ पे मतलब होगा कि हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मास्टर बोलता है, माई गुड बॉय, गिव द अदर सेलर्स अ पेप टॉक एंड डू इट फास्ट बिफोर वी आर शिप रेक्ड, हरी हरी। यानी गुड, स्पीक टू द मैरिनर्स। मैरिनर्स कौन है यहाँ पे? मैरिनर्स जो शिप पे काम करते हैं। कि कहता है कि जल्दी से बाकी मैरिनर्स को समझा दो कि क्या क्या करना है। फॉल्ट टू द मतलब कि यहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन अब आ चुकी है, और उनको आप जो है क्या दे दो, एक टॉक दे दो कि उनको अभी क्या करना है। यार्ली का मतलब होता है जल्दी। और अगर हम लोग अगर ये जल्दी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वी रन आर सेल्व्स अग्राउंड। क्या कर लेंगे हम लोग शिप रेक्ड हो जाएगा और हम लोग सब लोग मर जाएंगे। और यहाँ पे बेस्टर का मतलब है हरी, जल्दी जल्दी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मैरिनर्स। देखो, मैंने बच्चों आपको मैरिनर्स बताया कि यहाँ पे मैरिनर्स कौन होते हैं। मैरिनर्स वो लोग हैं जो शिप पर यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे बोट्समैन आवाज़ लगा रहा है, हे माय हार्ट्स चीयरली चीयरली माय हार्ट्स, यार यार। यहाँ पे देखो, हाय हाय माय हार्ट्स का मतलब है कि कम ऑन मैन। ठीक है, कम ऑन मैन, जल्दी करिए जल्दी करिए। इसको टॉप सेल पर, यानी इसको अपर शिप को अपर सेल पर लेके चलिए। टेक इन द टॉप सेल का मतलब है इसको अपर सेल पर लेके चलिए। और मास्टर के ऑर्डर्स को आप सुनिए। यहाँ पे विसल का मतलब है कि मास्टर्स के ऑर्डर, मास्टर्स का विसल मतलब मास्टर्स के ऑर्डर को सुनिए, अपने पूरे दिल से जो है ब्लो करिए। ठीक है, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास पूरे पूरे चांस है कि हम लोग, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग अग्राउंड हो जाएंगे, हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी एंट्री होती है? अब यहाँ पे एंट्री होती है अलोंसो की, सेबेस्टियन की, अंटोनियो की, फर्डिनांड की। देखो बच्चों, यहाँ पे शिप के डेक पे ये सब कुछ चल रहा है, और वहाँ पे फिर अचानक से अपने अपने केबिन से वहाँ से अलोंसो, सेबेस्टियन, अंटोनियो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अलोंसो क्या बोलता है कि गुड बोट्सवेन हैव केयर, वेयर्स द मास्टर प्ले द मैन। यहाँ पे कहता है कि अलोंसो कहता है कि बोट्सवेन आप केयरफुल हो जाओ, आप केयरफुल हो जाओ, आपका मास्टर कहाँ है? और प्ले द मैन का मतलब है कि अपने आदमियों को काम पे लगाओ। और बोट्समैन बोल रहा है कि आई प्रे नाउ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आई प्रे नाउ का मतलब होता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नीचे बैठ जाओ। ठीक है, की बिलो का मतलब होता है डेक के से नीचे उतर जाओ। देखो बच्चों, डेक का मतलब होता है शिप का सामने वाला हिस्सा, जहाँ पे सब लोग खड़े होकर शिप को देखते हैं। तो वो लोग सब लोग वहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब अंटोनियो कहता है कि वेयर इज़ द मास्टर बोट्सवैन। तो यहाँ पे बोट्सवैन कहता है कि डू नॉट हियर हिम, यू मार आर लेबर, कीप योर केबिन्स टू, यू डू असिस्ट द स्ट्रॉम। अब यहाँ पे देखो बोट्सवैन क्या कह रहा है, कि कहता है कि डू यू नॉट हियर हिम। कहता है कि वो बिज़ी है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है कि वो ऑर्डर्स दे रहा है, उसको ऑर्डर्स देते हुए आप सुन नहीं रहे हो क्या? ठीक है, और हाँ, आप लोग हमारे काम के बीच में आ रहे हो। यू मार आर लेबर मतलब आप लोग हमारे काम के बीच में आ रहे हो। और आप अब यहाँ पे किसके साथ हो गए हो? अब आप स्ट्रॉम का साथ दे रहे हो। हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं शिप को बचाने की, और आप लोग असिस्ट कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है, देखिए, यू डू असिस्ट द स्ट्रॉम। ठीक है, अब आगे चलेंगे। गोंजालो न गुड बी पेशेंट, इसका मतलब है कि
गोंसालो कहता है कि डोंट गेट वुंड अप माय गुड मैन। तो वो गोंसालो यहाँ पे बहुत समझदार इंसान है, जो कि एक सीनियर मिनिस्टर है। तो वो क्या बोलता है कि आप लोग जो है अपने आप को चोट मत लगा लेना, आप लोग चोट अच्छे से काम करिए, चोट मत लगा लेना। तो बोट्समैन क्या कहता है कि व्हेन द सी इज, देखो यहाँ पे एक, वहाँ पे बोट्समैन क्या कह रहा है कि व्हेन द सी इज, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे इसका मतलब आपको देखना पड़ेगा। व्हेन द सी इज हेंस, व्हेन द सी इसका मतलब है कि आई एम ओनली वुंड अप बिकॉज द सी इज़ वुंड अप। तो बोट्समैन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इसलिए मैं मुझे इसलिए चोट लगी है क्योंकि समुद्र को चोट लगी है यहाँ पे, और अब यहाँ पे आप यहाँ से आप चले जाइए, ठीक है? अब यहाँ से आप चले जाइए, ठीक है? हु केयर्स वॉट केयर्स, यहाँ पे हेंस का मतलब है कि यहाँ से आप चले जाइए, और यहाँ पे लिखा है कि वॉट केयर रोर्स ऑफ द नेम ऑफ द किंग टू द केबिन साइलेंस ट्रबलस नॉट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि देखो, इसमें यहाँ पे बोट्समैन कहता है कि देखो, मुझे इसलिए चोट लगी है क्योंकि यहाँ पे समुद्र को चोट लगी है, अब यहाँ से आप लोग चले जाओ, ठीक है? और यहाँ पे कहता है कि वॉट केयर्स दिस रोर्स फॉर द नेम ऑफ द किंग। तो कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो वेव्स आ रही हैं ये किसी किंग या किसी ऑफिशियल्स की सुनेंगी? यहाँ पे सारे ऑफिशियल्स ऊपर आ गए थे ना, तो यहाँ पे बोट्समैन यही उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये वेव्स जो है किसी की नहीं सुनेंगी, आप लोग अपने केबल में चले जाइए और हम लोगों को यहाँ पे परेशान मत करिए। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे गोंसालो कहता है गुड येट रिमेंबर हुम यू हैव अबॉर्ड। तो गोंजालो यहाँ पे कहता है कि याद रखो कि तुम्हारे साथ शिप में कौन है, ठीक है? तुम्हारे साथ शिप में कुछ वीआईपी लोग हैं। तो बोट्समैन कहता है कि नन दैट आई मोर लव देन माई सेल्फ। तो कहता है कि नो बडी आई केयर अबाउट मोर देन माई सेल्फ। तो कहता है, बोट्समैन कहता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिंता मुझे अपनी है। यू आर अ काउंसलर इफ़ यू कैन कमांड दिस एलिमेंट्स टू साइलेंस। तो कहता है कि आप एक काउंसलर हो, आप क्या हो? एक काउंसलर हो, किंग के एडवाइज़र हो। अगर आप इनको शांत कराओगे, ठीक है, तो ये लोग क्या हो जाएंगे? शांत हो सकते हैं और हम लोगों को अच्छे से काम करने देंगे। वी मस्ट नॉट हैंड अ रोप मोर। इसका मतलब क्या है कि वी कैन ऑल पुट डाउन आर रोप्स एंड रेस्ट, ठीक है? अगर कहता है कि अगर नहीं तो अगर ये लोग अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो हम लोग अपनी जितनी भी रोप्स हैं हम उनको नीचे करके हम लोग उनको रख के हम लोग रेस्ट कर सकते हैं। यूज़ योर अथॉरिटी इफ़ यू कैन नॉट गिव थैंक्स यू हैव लिव्ड सो लॉन्ग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गोंजालो को कि आप अपनी अथॉरिटी यूज़ करो, इनको समझाओ, और अगर नहीं समझा सकते हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आप बहुत लंबे समय तक आप जो है ज़िंदा रहे, ठीक है? एंड मेक योर सेल्फ रेडी इन योर कैबिन फॉर द मिस चांस ऑफ एन आवर। तो कहते हैं अपने कैबिन में जाइए और रेडी रहिए, अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर रेडी रहिए, कुछ भी हो सकता है। चीयरली, चीयरली यानी चीयरली गुड हार्ट्स आउट ऑफ योर वे, यानी इसका मतलब है कि हाँ, अपने आदमियों को वहाँ पे बोल रहा है कि चीयरली जल्दी जल्दी काम करो और आप हमारे रास्ते से आगे से हट जाओ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अब गोंजालो यहाँ पे क्या कहता है? देखो, गोंजालो यहाँ पे किंग का एडवाइज़र है, ये बोल रहा है आई हैव ग्रेट कंफर्ट फ्रॉम दिस फेलो। अब यहाँ पे देखो गोंजालो को थोड़ा सा बुरा लगता है। अब यहाँ पे कहता है थोड़ा सा मजाकिया रूप में कि मुझे इस आदमी से बात करते हुए बड़ा अच्छा लगा, और मुझे नहीं लगता, ये कहता है कि मी थिंग्स ही हैथ नॉट ड्राइंग मार्क अपॉन हिम। ड्राइंग मार्क अपॉन हिम का मतलब है कि मुझे नहीं लगता ये डूब के मरेगा, ठीक है? अब देखो सिचुएशन वहाँ पे सब लोग डूब के मरने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे गोंजालो मजाक कर रहा है कि इस आदमी से बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे नहीं लगता कि ये डूब के मरेगा, क्योंकि इसके कम्प्लेक्शन क्या कहते हैं, इसका नेचर ये कहता है, इसके हाल चाल ये कहता है कि इसको गैलोस में भेजा जाएगा, यानी इसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे गोंजालो भगवान से ये क्या कहता है कि मैं होप करता हूँ कि ये ज़िंदगी भर ज़िंदा रहे ताकि इसको हैंग किया जा सके, ठीक है? मतलब कहता है कि स्टैंड फास्ट गुड फेट टू बी हैंग, मतलब इसका फेट अच्छा रहे, ये ज़िंदा रहे ताकि इसको हैंग किया जा सके, ठीक है?
और यहाँ पे देखो रोप के बारे में बात की गई है, मेक द रोप ऑफ हिज डेस्टिनी आर केबल। तो कहते हैं ये जितने भी लोग यहाँ पे केबल को खींच रहे हैं, ठीक है, ये केबल कोई फ़ायदा नहीं है इन केबल का, ठीक है, इन केबल का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उस केबल का बहुत फ़ायदा होगा जो इसको हैंग करेगी, जो इसको इसको फांसी से टांगेगी इसको, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इफ़ ही नॉट वांट टू बी हैंग, तो कहता है अगर इसकी डेस्टिनी में फांसी नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब हमारे चांसेस भी बहुत कम यहाँ पे है। तो यहाँ पे मजाक की गई है गोंजालो द्वारा कि क्या कहता है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आई हैव ग्रेट कंफर्ट, कहता है इससे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे नहीं लगता है कि इसके हाव भाव दिख रहे हैं कि ये डूब के मरेगा, ये तो फांसी लगा के ही मरेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये ज़िंदा रहे ताकि इसे फांसी लगे। और मैं कहता हूँ कि इसको फांसी लगाने वाली रस्सी वो ज़्यादा अच्छी है किन रस्सियों से, उन रस्सियों से जिससे अभी आप क्या कर रहे हो, शिप को बचा रहे हो, ठीक है। और अगर ये फांसी लगा के ये नहीं मरता है तो इसका मतलब हमारे चांसेस भी यहाँ पे बहुत कम है। तो यहाँ पे कौन एग्ज़िट कर जाता है, यहाँ पे अलोंसो, सेबेस्टियन और सब लोग यहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बोट्समैन फिर से चिल्लाता है कि down with the top most यार, लोअर लोअर, ब्रिंग हर टू ट्राई। ओके, ये जो डायलॉग है, अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग दे आर लाउडर देन द वेदर ऑफ आर ऑफिस, ठीक है। इसका मतलब देखो बच्चों क्या है, इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी शिप को भगाओ, ठीक है, उसको टॉप सेल पर लेके आओ, विंड के क्लोज चलाओ, ठीक है। लोअर लोअर का मतलब है कि विंड के मेन कोर्स का मतलब है कि विंड के साथ चलाओ इसको, और ठीक है। और प्लेग का मतलब है कि अब यहाँ पे कर्ज किया जा रहा है, कि यहाँ पे कर्ज किया जा रहा है वो लोग जो चिल्ला रहे हैं इन सेलर्स पे, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो दे आर लाउडर देन द स्ट्रॉम, तो वो स्ट्रॉम से भी ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं, ठीक है। प्लेग का मतलब यहाँ बीमारी है, और हाउलिंग मतलब जो चिल्लाने वाले लोग हैं, ठीक है, सब लोग जो वीआईपी लोग बैठे हुए हैं उस शिप पे, ठीक है। तो बोट्समैन कहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, और वो बाकियों को, अपने मैरिनर्स को कहते हैं कि इस तरह से आपको विंड के अकॉर्डिंग शिप चलानी है, ठीक है। पूरा एक माहौल शिप में पूरा केओस का माहौल है, डरावना सा माहौल है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो फिर से एंट्री होती है सेबेस्टियन, अंटोनियो और गोंजालो की। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, अब यहाँ पे होता है कि वॉट डू यू हियर, शैल वी गिव और ड्रॉन, हैव यू माइंड टू सिंक। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि आप आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग मैरिनर से और इन सब से, बोट्समैन से ये बोल रहे हैं कि आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग ये चाहते हो कि हम लोग डूब के मर जाएं, डू यू वांट अस टू सिंक। तो सेबेस्टियन क्या कहता है कि अपॉक्स योर थ्रॉट, यू बाउलिंग ब्लास्फेमस इन चैरिटेबल डॉग। अब देखो यहाँ पे सेबेस्टियन क्या कर रहा है, सेबेस्टियन यहाँ पे कर्स कर रहा है बोट्समैन को कि आप हेल में जाओ, आप बास्टर्ड हो, आप ब्लास्फेमस हो। यहाँ पे ब्लास्फेमस का मतलब होता है कि आप किसी के रिलीजन के बारे में उल्टा बोलना। बाउलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, इन चैरिटेबल डॉग, कुत्ता बोल दिया, ठीक है उसको। तो बोट्समैन बोलता है वर्क यू देन, तो आप लोग काम कर लीजिए, ठीक है। तो अंटोनियो बोलता है, अंटोनियो को भी गुस्सा आता है, हैंग कर, हैंग यू वॉर्सॉन इंसोलेंट नॉइस मेकर, ठीक है। तो यहाँ पे इंसोलेंट का मतलब होता है बैड, इंसोलेंट का मतलब क्या होगा, बैड होगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे देखो इंसोलेंट का मतलब है बैड, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपॉक्स योर थ्रॉट, ओके, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। हैंग कर का मतलब होता है कि जस्ट डाई यू लो लाइफ, गो अहेड एंड डाई यू नेस्टी रूड बास्टर्ड, ओके, आप नेस्टी रूड बास्टर्ड, यू आर मोर स्कैर्ड ऑफ ड्राइंग देन वी आर लेस अफ्रेड। तो कहता है आपको ज़्यादा डूब, तो यहाँ पे देखो सेबेस्टियन, बोट्समैन, सब लोग ना आपस में आर्ग्यूमेंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गोंजालो क्या करता है, वारंट हिम फॉर ड्राइंग दो। तो कहते हैं, गोंजालो कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मैंने उसे बोला है कि वो डूब के नहीं मरेगा, वो कैसे मरेगा, वो नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है वारंट हिम फॉर ड्राइंग दो द शिप वर नॉट स्ट्रॉन्गर देन नटशेल लीकी एस। तो कहता है कि मैंने उसको, देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि गोंजालो ने मजाक किया, तो वो कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि बोट्समैन डूब के नहीं मरेगा। क्यों, अगर जितनी भी शिप जो है वीक हो जाए, जितनी भी ज़्यादा वीक हो जाए, ठीक है, एक अंडे की तरह, अंडे के छिलके की तरह भी एक वीक हो जाए, तब भी ये लोग डूब के नहीं मरेंगे। और लीकी ऐसा मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, और यहाँ पे देखो वुमेन की बात हुई है कि लीकी एज अनस्टांस्ड वेंच, यानी मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन की बात हुई है, जो वुमेन अपने पीरियड्स में है, ठीक है, उसका। और यहाँ पे किसका कंपैरिजन है, एग शेल्स का, ठीक है।
कि मतलब यहाँ पे ये देखो, मेन बात ये है कि शिप जितनी भी कमज़ोर हो जाए, जैसा भी हो जाए, ये डूब के फिर भी नहीं मरेगा, ये इसको फांसी लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोट्समैन कहता है बोट्समैन क्या कहता है, ले हर अ होल्ड सेट हर अ कोर्स ऑफ टू सी अगेन हर ले अर हॉफ। इसका मतलब है कि शिप को मोड़ दो विंड की तरफ, ठीक है, उसको समुद्र में ले चलो, ठीक है। अब बहुत सारे और सेलर्स भी आ जाते हैं यहाँ पे हेल्प करवाने के लिए। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैरिनर्स यानी मैरिजन बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम लोग सब लोग प्रेयर्स के ऊपर ही हैं, अगर प्रेयर हमारी काम आई तो हम लोग ज़िंदा रहेंगे, वरना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों। तो बोट्समैन क्या बोलता है, वॉट मस्ट आर माउथ्स बी कोल्ड। इसका मतलब है कि अच्छा हम लोग मरने वाले हैं। तो यहाँ पे गोंजालो बोलता है कि द किंग एंड द प्रिंस आर एट पे प्रेयर्स, यानी यहाँ पे किंग अलोंसो और प्रिंस फर्डिनांड भी प्रेयर कर रहे हैं, हम उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी होगा उनके साथ ही होगा। और यहाँ पे सेबेस्टियन कहते हैं कि आई एम आउट ऑफ पेशेंस, मुझे अब पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। अब अंटोनियो बोल रहा है वी आर मेयरली चीटेड ऑफ आर लाइफ्स बाय ड्रंकार्ड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये अंटोनियो कहता है कि इन बोट्समैन की और सेलर्स की वजह से और मास्टर की वजह से, ये ड्रंकार्ड्स, ये दारूबाज है ये लोग, ठीक है, इनकी वजह से हम लोगों ने अपनी जो है लाइफ को रिस्क कर दिया है। और यहाँ पे लास्ट लाइन यहाँ पे देखना, कहता है कि आई होप दे ड्राउन 10 टाइम्स ओवर। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये 10 बार डूबे। ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 टाइड्स, मतलब कि 10 बार ये लोग डूब जाएं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो रही है, फिर यहाँ पे बोट्स गोंजालो फिर कहता है कि नहीं नहीं, ये लोग क्या होगा, इस ये जो है हैंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे गोंजालो क्या कहता है कि नहीं नहीं, ये हैंग होगा और ये डूबेगा नहीं, अगर ये तब भी नहीं डूबेगा अगर समुंदर की हर एक बूंद भी इसको सॉलो कर ले, ठीक है, ये तब भी नहीं, मतलब गोंजालो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजाकिया तौर पे बात कर रहा है कि मतलब पूरा समुद्र भी इसको पी जाए तब भी नहीं डूबेगा, ये तब भी फांसी लगेगी इसको, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तो अंटोनियो कहता है कि चलो ठीक है, अब सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज नॉइस विद इन मर्सी ऑन अस, वी स्प्लिट फेयरवेल माय वाइफ एंड चिल्ड्रन, फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट। तो यहाँ पे शिप डूब रहा है, अंटोनियो कहता है कि चलो हम लोग सब लोग किंग के साथ डूबते हैं, लेट अस टेक अ लीव ऑफ हिम, यानी हम लोग सब लोग अब गुड बाय करते हैं। तो यहाँ पे जो है सब लोग डूब जाते हैं, ऐसा सीन दिखाया जाएगा। अब गोंजालो का क्या कहता है, गोंजालो कहता है नाउ वुड आई गिव 1,000 फरलॉन्ग्स ऑफ सी for an acres of barren ground, long heath, brown furs, and anything I wills above be done, but I would fain die a dry death। इसका मतलब क्या है, गोंजालो कहता है कि राइट नाउ आई वुड गिव 1,000 फरलॉन्ग्स ऑफ सी फॉर अ लिटिल एकर ऑफ लैंड। कहते हैं कि अगर यहाँ पे मुझे कितने भी समुद्र देने पड़ जाए मैं दे दूँगा, मुझे एक छोटा सा क्या मिल जाए, ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए यहाँ, ठीक है, क्या मिल जाए, ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, ओके। आगे क्या बोलता है कि ब्राउन फर्ज एनीथिंग, इसका मतलब है बच्चों कि बैरन वीड पैच एनीथिंग, और कुछ भी कैसा भी टुकड़ा मिल जाए, बैरन हो जिस पे कभी वीड आता हो, जिस पे कभी खेती ना हुई हो, कैसा भी ज़मीन का टुकड़ा हो जाए वो मिल जाए, इसके लिए मैं हज़ारों समुंदर जो है कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वॉट्स डेस्टिन टू हैपन विल हैपन, और जो होना है वो तो होके ही रहेगा, बट आई वुड गिव एनी थिंग टू बी ड्राई व्हेन आई डाई। और कहता है कि और कहता है कि मतलब बट आई वुड गिव एनी थिंग टू बी ड्राई, और मैं सूखा मरना चाहता हूँ, गीला होकर मरना नहीं चाहता, मतलब डूब के मरना नहीं चाहता, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज़ मुझे बताना एक्सप्लेनेशन कैसी है, ठीक है, और डेप्थ में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।